हेलो स्टूडेंट, विज्ञान नोट्स में स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परिसंचरण पथ और मानव परिसंचरण तंत्र, जो शरीर द्रव तथा परिसंचरण पार्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट कवर करेंगे कम से कम समय में। तो देखिए, एनसीईआरटी टू द पॉइंट। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें उपस्थित होता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है, उनके 4 नाम बता दिए किस किस में उपस्थित होता है। तो पहला हम जो बोलेंगे आर्थ्रोपोडा, जिसे संधिपाद कहा जाता है। दूसरा मोलस्का। तीसरा इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। और अन्य लेकर चलें तो कॉकरोच। ठीक है, एनिलिडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। सही या गलत? तो एनिलिडा में जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वह सही या गलत ये बताना है। तो गलत, क्योंकि एनिलिडा जो है एक बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। बंद परिसंचरण तंत्र अधिक लाभदायक क्यों होता है? बंद परिसंचरण तंत्र अधिक लाभदायक क्यों होता है ये बताना है। तो बंद परिसंचरण तंत्र अधिक लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि यह इसमें रक्त का जो प्रभाव होता है वो रक्त वाहिनियों के बंद जाल में होता है। रक्त वाहिनियों के बंद जाल में होता है, जिसके कारण इसमें रक्त का प्रवाह नियमित रूप से किया जाता है। ठीक है, और फिर 70 क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? मगरमच्छों का हृदय डैश कोष्ठीय होता है। मगरमच्छों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, और मछली में हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, ये बताना है सही या गलत। तो मछलियों में जो हृदय होता है वो एकल एकल परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण होता है, एकल परिसंचरण। तो इसमें क्या होता है कि एक अलिंद एक नीले पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि हृदय बी ऑक्सीजनित रक्त पंप करता है, ना कि ऑक्सीजन युक्त। तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। तो डायग्राम 2 में, यानी कि डायग्राम 2 में ये दिखाया गया है। ठीक है, डायग्राम 2 में मानव हृदय का कार्ड दिखाया गया है। तो ए से एन तक, मतलब ए से लेके एन तक जितने भी अक्षर आते हैं उनको सबको नामांकित करना है, मतलब ए से एन और भी जितने भी हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ए पार्ट में क्या है। तो ये ए जो होता है ये महाधमनी होती है, और बी जो होता है फुसफुस फुसफुस धमनी होती है। सी, ये जो 2 पार्ट हैं, सी जो है ये फुसफुस सिराए होते हैं। और डी वाला पार्ट जो होता है ये जो होता है ये बायां बायां अलिंद होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ई पार्ट में ये वाली यहाँ से लाइन जो दिख रही है इसको बता रही है ये पुरकिंजे रेशों के हिज बंडल होते हैं। ठीक है, और ये एफ यहाँ से ये इतना पार्ट जो होता है यहाँ पर एफ जो होता है ये बायां नीले पाया जाता है। ठीक है, बायां नीले। फिर यहाँ पर ये जी जो पार्ट है ये क्या होता है? ये अलिंद अलिंद नीले पट्टिकाएँ पाई जाती हैं। यहाँ पर ये एच जो होता है यहाँ पर ये अपेक्स पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो बड़ी सी ट्यूब की तरह होती है एन, इसको क्या कहा जाता है? तो हम इसको जो कहते हैं ना, ये इसका महाशिरा कहते हैं। ठीक है, फिर एम जो है ये ऐसे नोट पाया जाता है जिसे कोटर अलिंद पर्व गांठ कहते हैं इसको। और एल क्या होता है? यहाँ पर एल जो है दायां अलिंद होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर के जो पाया जाता है यहाँ पर ये के का मतलब होता है कि ये के का मतलब क्या होता है कि ये ए बी नोड पाया जाता है, ए बी नोड, यानी कि अलिंद नीले पट पाया जाता है। ठीक है, फिर जे जो होता है यहाँ पर ये कार्डिक टेंडनी पाई जाती हैं, ये कार्डिक टेंडनी। और आई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आई जो पाई जाती है ये जो होते हैं ये दायां नीले पाया जाता है। ठीक है, डायग्राम खत्म हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि हृदय की उत्पत्ति एंडो या मीजो एक्टोडर्म से होती है, ये बताना है। तो जो हृदय की उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म से होती है। ठीक है, और हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, सही या गलत? तो इसका आंसर है हृदय का आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हृदय एकल दोहरी या भित्ति के झिल्ली में थैली से सुरक्षित रहता है, तो यहाँ पर जिसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है हृदय एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में थैली से सुरक्षित रहता है, जिसे पेरिकार्डियम या हृदय आवरण कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 के कहता है कि पेरिकार्डियम में एक द्रव होता है जिसे डैश कहते हैं। तो पेरिकार्डियम में एक द्रव होता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है। इंटर एट्रियम सेप्टम, यानी अंतर अलिंद पट पतली या मोटी होती हैं, इसमें से बताना। तो इंटर एट्रियम सेप्टम यानी कि अंतर अलिंद पट जो होती है वह पतली होती है। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि अंतर नीले पट जो होती है पतली होती है, मोटी होती है।
तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होती है अंतर्निलय पट्ट जिसे कहते हैं यह मोटी होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि एक ही तरफ के एट्रियम यानी कि अपनी अपनी ओर के अलिंद और निलय यानी वेंट्रिकल को किस के द्वारा डैश सेप्टम के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर खाली है तो वहाँ पर भरना है, किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो अपनी अपनी ओर के अलिंद निलय पट्ट यानी अलिंद निलय पट्ट आएगा यहाँ पर, अलिंद निलय पट्ट के द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि एंट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम या मोटे या पतले डैश ऊतक से बना होता है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी कि अलिंद निलय सेप्टम यानी अलिंद निलय पट्ट मोटे रेशीय ऊतक से बना होता है, ठीक है। यहाँ पर रेशीय ऊतक से यहाँ से मोटे, यहाँ पर रेशीय ऊतक से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि दायां कक्ष ट्राई या बाइकस्पिड बल्ब द्वारा विभाजित होते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि दायां कक्ष या ट्राई या बाइकस्पिड बल्ब द्वारा विभाजित होते हैं। तो जो दायां कक्ष यानी कि दायां चैम्बर होते हैं, राइट चैम्बर होते हैं, वह बाइकस्पिड बल्ब के द्वारा विभाजित होते हैं, बाइकस्पिड बल्ब के द्वारा विभाजित होते हैं। दाएं के मतलब दायां अलिंद और दायां निलय बाइकस्पिड बल्ब द्वारा विभाजित होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 82 क्वेश्चन में ये खाली छोड़ा गया, बल्ब को छोड़ा खाली फिर कहा जाता है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो देखिए कहा जाता है यानी कि जो हमारा बाइकस्पिड बल्ब को मिट्रल कपाट भी कहा जाता है, ठीक है, मिट्रल कपाट भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भरा जाएगा बाइकस्पिड बल्ब को बाइकस्पिड आएगा यहाँ पर, और बल्ब को यहाँ पर आएगा मिट्रल कपाट भी कहा जाता है, ठीक है। सेमी ल्यूनर बल्ब किसके बीच होते हैं, सेमी ल्यूनर बल्ब का मतलब होता है अर्धचंद्राकार कपाट, ये किनके बीच होते हैं ये पूछा गया है। तो सबसे पहले बता दूं, जो दायां अलिंद वो दायां निलय, ये निलय और निलय, दायां निलय और बायां निलय के बीच पाया जाता है, तो उसमें भी किस किस के बीच, तो दायां निलय के फुस्फुस धमनी और बायां निलय जो महाधमनी के बीच होता है, ठीक है, के मौजूद होता है सेमिल्यूनर बल्ब, ठीक है। फिर 84 क्वेश्चन कहा जाता है कि निलय की भित्ति अलिंद की तुलना में मोटी होती है, जो निलय यानी वेंट्रिकुलर की जो भित्तियाँ होती हैं वो अलिंद की तुलना में बहुत मोटी होती हैं, सही या गलत, इसका आंसर है सही, ठीक है। फिर एक विशेष हृदय पेशी होती हैं, एक विशेष हृदय पेशी जिसे कहा जाता है हृदय में भी पाया जाता है, तो एक विशेष हृदय पेशी जिसे कहा जाता है बताना है, तो एक विशेष हृदय पेशी कौन सी होती है, नोडल ऊतक कहा जाता है, ये हृदय में भी पाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, डायग्राम 3 में हृदय की चालकता तंत्र को दिखाया गया है, हृदय की चालकता तंत्र को दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर बताने हैं कौन कौन से पार्ट से उनके नाम। तो यहाँ पर देखिए ए जो पाया था छोटा सा भाग, यहाँ पर ये ऐसे नोड होता है, ठीक है, ऐसे नोड होता है। फिर यहाँ पर ये जो छोटा सा भाग है बी जो दिखाया गया है ये ए बी नोड है, और यहाँ पर ए बी नोड से नीचे देखा जाए तो ए बी बंडल है, ठीक है। फिर यहाँ पर डी पार्ट्स में ए बी सी डी के पार्ट्स में जो है ये जो पार्ट है ये बायां बंडल ब्रांच है, ठीक है। और ई जो दिखाया गया है ये ई जो है पुरकिंजे रेसो फाइबर है, पुरकिंजे फाइबर है, और एफ जो है यहाँ पर ये दायां बंडल ब्रांच है, ठीक है, दायां बंडल शाखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 ऐसे नोड कहाँ पर स्थित होता है, तो ऐसे नोड हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे नोड जो होता है दाएं भाग मतलब दाएं अलिंद के दाएं ऊपरी कोने पर उपस्थित होता है, दाएं भाग पर दाएं अलिंद के, ये दायां अलिंद है, इसके ऊपरी कोने पर दाएं अलिंद के ऊपरी कोने पर स्थित होता है, ठीक है। तो SAN का फुल फॉर्म क्या है, अब SAN का मतलब है साइनो ओरिकुलर नोड, ठीक है। फिर AB नोड बाएं या दाएं अलिंद के कोने पर स्थित होते हैं। अब ये यहाँ पर जो AB नोड था ये कौन से कोने पर स्थित होते हैं, तो AB नोड जो होते हैं ये दाएं अलिंद के दाएं AB नोड जो होते हैं ये AB नोड जो होते हैं दाएं अलिंद के निचले कोने पर स्थित होते हैं, दाएं अलिंद के निचले कोने पर स्थित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि AB नोड, ठीक है, AB नोड जो होता है बी नोड से नामक नोडल फाइबर एक बंडल प्रारंभ होता है,
तथा शीघ्र ही दो दाएं एवं बाएं शाखाओं में विभाजित होकर डैश सेप्टम के साथ पश्च भाग में बढ़ता है, यानी निचले भाग में बढ़ता है। तो यहाँ पर ए बी नोड जो होते हैं, ए बी बंडल नामक बंडल फाइबर एक बंडल प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दो दाएं एवं बाएं शाखा में विभाजित होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ पश्च भाग में बढ़ता है, यानी कि अंतर नीले पट्ट के साथ निचले भाग में बढ़ता है। ठीक है। 91 क्वेश्चन क्या कहता है कि शाखाओं से जो संचित रेशे निकलते हैं वो पूरे नीले इन पेशी विन्यास से फैले रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको परकिंजी तंतु कहते हैं, जो पूरी पेशी विन्यास में फैल जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है कि नोडल ऊतक डैश सबसे अधिक क्रिया विभव उत्पन्न कर सकता है? कौन सा नोडल ऊतक में कौन है जो सबसे अधिक क्रिया विभव उत्पन्न कर सकता है? तो नोडल ऊतक में सबसे अधिक क्रिया विभव जो उत्पन्न कर सकता है वह होता है एसियन नोड, सबसे अधिक क्रिया विभव उत्पन्न कर सकता है। नोडल ऊतक स्वतः उत्तेजनशील यानी कि ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, सही या गलत? तो 93 का क्वेश्चन नंबर है, नोडल ऊतक स्वयं उत्तेजनशील होते हैं, बिल्कुल सही। एसएन का एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव उत्पन्न करने की दर बताएं। तो एसएन यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड का एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव उत्पन्न करने की दर जो होती है 70 से 75 प्रति मिनट होती है। ठीक है। अब डैश को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। किसको हृदय का पेसमेकर कहा जाता है? तो 95 का आंसर है, ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर यानी गति प्रेरक कहा जाता है। ठीक है। हृदय एक मिनट मिनट में औसतन डैश बार धड़कता है। हृदय एक मिनट में औसतन जो होता है, हृदय का जो हार्ट रेट होती है औसत जो होती है 72 प्रति मिनट होती है, बार धड़कता है। वो मिनट नहीं होते, 72 बार धड़कता है। ठीक है। इतना 96 का क्वेश्चन है, बाकी अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।